हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो लेसन है उसको हम सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो है पॉइंट लाइक चार्ज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पॉइंट लाइक चार्ज की हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पॉइंट लाइक चार्ज किस तरह निकाला जाता है आइए सीखते हैं। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट लाइक चार्ज, ये आपका पॉइंट लाइक चार्ज क्यू है। हमने इसको ओरिजिन पर रख दिया है। यहाँ से r डिस्टेंस पर p पॉइंट है जहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। अब करना क्या होता है, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, p तक लाऊंगा, जो वर्क होगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिन O से r डैश डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है। इमेजिन करो +1 कूलम को A से मैं B तक लेके आता हूँ, ये गैप आपका डेल्टा r डैश। तो डेल्टा r डैश जो लाऊंगा इसमें कितना वर्क होगा उसके लिए सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर r डैश डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो A पर फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है K=2r²। K=2 ले लेना है, Q2 को +1 कूलम 1 ले लेना है और डिस्टेंस r डैश स्क्वायर है, ठीक है, और डायरेक्शन r डैश हेड लिखा है क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ, ये प्लस चार्ज है, +1 को बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो वो अपना फॉर्मूला होता है फोर्स W=F.dr। F.डेल्टा r ले लिया है क्योंकि डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट मैंने शो किया है। तो देखो दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप इधर लेके आ रहे हो A से B की तरफ, तो मैंने माइनस लगा दिया। F.डेल्टा r के प्लेस पे आया -F डेल्टा r, ठीक है, बीच में एंगल 180 का बनेगा। फोर्स बाहर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, तो cos 180 -1 इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं। इसको आप एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं F डेल्टा r cos 180 डिग्री। तो डेल्टा W को मिला है F डेल्टा r डैश। अब फोर्स का फार्मूला यहाँ रखेंगे तो आएगा KQ/R, F को KQ/R डैश। क्योंकि मैंने यहाँ पे F का मैग्नीट्यूड ही रखा है क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्शन जो है वेक्टर जो था उसको गायब कर दिया है, तो इसकी वैल्यू जो लिखना है KQ/R² वही मैंने रख दिया। अब यहाँ देखिए जो आपका डेल्टा r था dr बदल गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जब इंटीग्रेशन डेल्टा W टोटल वर्क निकालना है तो डेल्टा W का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो W आएगा -इनफाइनाइट टू P F dr डैश। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दिया क्योंकि डेल्टा W बन गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरह फार्मूला मिलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से आप चले थे A B C करते करते P तक आओगे, जितना वर्क होगा सारे अलग अलग लाइन सेगमेंट के लिए हम सारे वर्क को प्लस करेंगे। सिंपल फार्मूला बन गया और P को हमने रिप्लेस कर दिया R से क्योंकि हमारा ऑपरेटर यहाँ R के फॉर्म में है, तो P पॉइंट था, P का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे R रखा जाएगा। K2 बाहर निकाल लेंगे R डैश का, जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे 1/r² का, ये नीचे वाला टर्म ऊपर आएगा। फार्मूला आपको पता है कि x पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो फार्मूला होता है x पावर n + 1/n+1। यहाँ पर पावर नीचे 2 है, ऊपर जाएगा -2 + 1/(-2 + 1) से माइनस निकलेगा, एक माइनस बाहर है, ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। और यहाँ r डैश पावर -1 होगा, वो नीचे आएगा तो 1/r बन जाएगा। देखिए मैंने r डैश के प्लेस पे r पुट किया है। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट इनफाइनाइट रखा है क्योंकि हम कहाँ से चले थे, इनफाइनाइट से चले थे, r तक आया है। ये 1/r इनफाइनाइट बन जाएगा, आपका ऑलरेडी 0 बच जाएगा। इसको हम यहाँ शो कर सकते हैं KQ अंदर 1/r -1 का इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, r बचेगा तो KQ/R फुल एंड फाइनल फार्मूला हमको मिला KQ/R। ये वर्क डन की पोटेंशियल बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस वर्क इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आगे पॉइंट लाइक चार्ज, इसको अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर W को V KQ/R। तो ये फार्मूला बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। हमने चार्ज यहाँ पॉइंट लाइक चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है। क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अगर पॉजिटिव लिया है तो पोटेंशियल भी देखिए पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल आया है। अगर हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया होगा सोर्स चार्ज तो उसका पोटेंशियल हम क्या लिखते हैं, -KQ/R।
तो आपको याद रखना है अगर Q लेस देन 0 है तो नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, और Q अगर आपका मोर देन 0 है, पॉजिटिव है, पोटेंशियल आपका पॉजिटिव मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स, ये पहला टॉपिक था लेसन नंबर 2 का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से सीखना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल जो है हमको फाइंड करना है। उसके लिए मैंने फिगर बनाया हुआ है। फिगर देखिए, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज आपको दिख रहा है, और यहाँ से हमने जो पी पॉइंट है हमको जहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल पी पॉइंट पर। तो प्लस क्यू चार्ज से उसकी डिस्टेंस को हमने R1 नाम दिया है, और माइनस क्यू चार्ज से उसको नाम R2 दिया है, और डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से हमने उसको R डिस्टेंस नाम दिया है, और साथ में जो एंगल है पी पॉइंट डाइपोल के साथ थीटा एंगल पर लाई करता है, लोकेट करता है। तो हमको पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल को अगर हम बोलेंगे V, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल V किसके इक्वल होगा, V प्लस Q और V माइनस Q, दोनों के पोटेंशियल के समेशन के इक्वल होगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आएगा KQ बाई R, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया आपको। इसके पहले पॉइंट लाइक चार्ज का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, तो KQ बाई R1, और यहाँ पे आएगा माइनस KQ बाई R2। क्यों ऐसा, क्योंकि दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और यहाँ पर आप KQ कॉमन लेंगे, तो KQ कॉमन लेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 हमको मिलता है। तो 1/R1 माइनस 1/R2 यह हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें हमको R1 और R2 लाके वैल्यू पुटअप करना है, तो हम शुरू करते हैं R1 और R2 की वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे। शुरू करते हैं, देखो R1 जो होता है हमको उसको निकालना है, तो R1 स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये एंगल थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है तो थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पे आए हम देख सकते हैं कि अगर cos थीटा निकालना है तो किसी भी ट्रायंगल के लिए सर समझ देते हैं, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर ABC कोई ट्रायंगल है, इसका साइड A है, इसके सामने का साइड B है, इसके सामने का साइड स्मॉल c है, एंगल A, तो cos A अगर निकालना होता है तो cos का कोसाइन का फार्मूला होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन माइनस 2BC अपॉन नीचे आता है 2 कोसाइन का फार्मूला होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस एंगल के सामने जो साइड है वो माइनस में रहेगा, और नीचे ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2BC इधर आएगा, 2BC cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। यही फार्मूला मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, अगर थीटा है यहाँ आएगा cos थीटा, तो ये सामने वाला साइड R1 है, R, और ये पूरा डाइपोल यहाँ से यहाँ तक क्लियर होता है, हाफ जो है आपका A लेके चलता है। R1 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, देखिए इसके हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। 2 एंगल देखिए थीटा है तो cos थीटा क्या लिखा जाएगा, cos थीटा आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2RA। इसके मुताबिक यही लिखा जाएगा, मिला लीजिए cos थीटा R स्क्वायर प्लस थीटा के बगल के दोनों साइड R और A, सामने वाला R1 है यहाँ माइनस का आएगा, इसी तरह से इसको हम ठीक करेंगे तो आएगा 2RA cos थीटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब R1 को मैं अगर बाएं तरफ लाऊंगा 2RA दाईं तरफ जाएगा, ये बन जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। ये मैंने लिख दिया आपका। सिमिलरली अगर हम इस एंगल को लेके चलें, ये एंगल आपको हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये बन जाएगा आपका 180 माइनस थीटा।
अगर ये 180 माइनस थीटा है, यहाँ लिखा जाएगा उसके हिसाब से, जहाँ माइनस वहाँ प्लस मिलेगा। r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस cos थीटा मिलता है, तो माइनस माइनस मिल के आपका प्लस बन जाएगा। फार्मूला सेम लगाना है, बस एक मैंने करके दिखा दिया। अगर आप वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन करते तब भी कोई इशू बनने वाला नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझने के लिए R1 R2 किस तरह लिखा हुआ है समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। R1 R2 हमको लाके रखना है यहाँ, इसको इस R1 R2 स्क्वायर को इस फॉर्म में लाके रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, R1 स्क्वायर में यहाँ पर देखिए R कॉमन लेते हैं, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2 r नीचे जाएगा a बाई r cos थीटा बचेगा। और सिमिलरली यहाँ पर r2 स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 2a बाई r cos थीटा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस लेंगे इस तरह। अब जरा ध्यान दीजिए r यहाँ पे ज्यादा है a के कंपेयर में, ये जो पॉइंट है P पॉइंट इस a के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। a स्क्वायर बाई r स्क्वायर बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, इसको भी बहुत हम छोटा काउंट कर लेंगे, बहुत कम हो जाएगी 1 से, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर r स्क्वायर, इस टर्म को इग्नोर करो 1 माइनस 2a बाई r cos थीटा, a स्क्वायर बाई r स्क्वायर को निकाल लेंगे, 1 माइनस 2a बाई r हमको मिलेगा। सिमिलरली अगर इसमें हम बात करें तो r2 स्क्वायर में भी यही मिलने वाला है, बस यहाँ प्लस आ जाएगा इस तरह। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा यहाँ पे लिखूं r1 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं, यहाँ आपको मिलेगा r1 माइनस 2a बाई r cos थीटा, और यहाँ आएगा पावर 1/2। और सिमिलरली अगर r2 लिखना है तो भी हो जाएगा 1 माइनस 2a बाई प्लस हो जाएगा 2a बाई r cos थीटा 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको ये टर्म मिलेगा। स्क्वायर रूट का मतलब हमको स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर गायब करेंगे, वहाँ पे हाफ पावर लग जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमको तो चाहिए 1/r1 1/r2, अब हम उसको लेके चलते हैं। 1/r1 क्या आएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ साइड देख लीजिए, 1/r1 क्या आएगा, 1/r1 में हम क्या लिखेंगे, इस तक को नीचे ले जाएंगे तो 1/r, और यहाँ पर माइनस पावर लगा देंगे। दोनों माइनस पावर होते हैं। अब एक होता है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो पावर माइनस हाफ ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 माइनस 2a अपॉन r के साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम को आप सब देख लीजिए, अगर इस तरह 1 प्लस x पावर n लिखा है कहीं भी, ये बाइनोमियल थ्योरम इस तरह ब्रेक होती है, 1 प्लस nx n मल्टीप्लाई होगा प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर। अगले टर्म आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 2 x क्यूब। तो देखिए x स्क्वायर x क्यूब, x हमारा देखिए 2a बाई r cos थीटा है, a छोटा है r बड़ा है, इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर 3 करेंगे, पावर 4 करेंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, केवल फर्स्ट टू टर्म इसमें काउंट किया जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का फर्स्ट टू टर्म अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट टू टर्म क्या है, 1 प्लस nx, तो 1 प्लस nx का अगर हम यूज करेंगे इस फार्मूले में तो 1/r1, ये पावर यहाँ बगल में आएगा, 1 प्लस nx 1/r। इस ब्रैकेट में अगर 1 प्लस nx लिखना हो तो n ये रहा, x ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 आएगा, 2 कैंसिल 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो a बाई r cos थीटा मिलेगा। सिमिलरली 1/r2 यहाँ मिलेगा, 1/r साइन चेंज होगा 1 माइनस 2 बाई r cos थीटा, यानी जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। तो ये आपका हो गया 1/r1 1/r2। फाइनली हमने जो लिखना था वो नोट कर लिया। अब ये वैल्यू लाके यहाँ पुट अप कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसमें वो वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ देख लीजिए v
V इज इक्वल टू 1 K क्यू कॉमन है, 1/R1 प्लेस में वो वैल्यू रखेंगे तो देखिए दोनों में 1/R कॉमन है, उसको बाहर निकाल के K क्यू के नीचे लेके आएंगे। 1 पहले ले 1 प्लस A/R cos थीटा माइनस दूसरे में माइनस तो प्लस हो जाएगा A/R cos थीटा, यानी इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करोगे तो यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, A/R दो बार हो जाएगा तो आएगा 2A देखिए 2A टोटल आएगा 2A cos थीटा बाई R, 2A और Q बाहर कर लेंगे 2AQ हमको अलग मिल जाएगा, cos थीटा अलग मिल जाएगा, K अलग मिल जाएगा, R दोनों में है तो यहाँ मिल जाएगा R²। 2AQ को बोलते हैं P, तो KP cos थीटा बाई R², यह इसका फुल एंड फाइनल फार्मूला मिला, KP cos थीटा बाई R²। KP cos थीटा बाई R², KP cos थीटा बाई R² को हम ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल टू K P डॉट R है अपॉन R²। R है का मतलब यूनिट वेक्टर, क्योंकि A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। तो अगर हम उस तरह लिखेंगे तभी चलेगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो P डॉट R अपॉन R हैट अपॉन R² लिख सकते हैं। तो ये फुल एंड फाइनल मैंने फार्मूला आपको सिखा दिया। इसके दो केस की बात कर लेते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 केस 2। केस 1 में देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जी एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा, एक्सिस आपका ये रहा, तो थीटा क्या लिया जाएगा एक्सिस के लिए, थीटा या तो 0 लिया जाएगा या तो 180। यहाँ देखिए अगर थीटा 0 लेंगे प्लस Q की साइड में तो प्लस पोटेंशियल मिलेगा, और 180 लेंगे तो माइनस। यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं प्लस माइनस KP अपॉन R²। अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर की तो 90 डिग्री थीटा 90 हो जाएगा, डी इक्वेटर हमेशा क्या मिलेगा 0, क्योंकि cos 90 क्या आ जाएगा 0। तो एक्सिस पर प्लस माइनस KP अपॉन R² और इक्वेटर पर 0 प्लस आएगा, प्लस Q चार्ज की तरफ निकालोगे तो, और माइनस वैल्यू आएगी जब माइनस Q चार्ज की तरफ आप कहीं किसी पॉइंट पर एक्सिस पर अगर पोटेंशियल निकालते हो तो माइनस पोटेंशियल मिलेगा। तो यह एक पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।